हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 से रिलेटेड एक एक्सरसाइज 1.1 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स यानी वक्तव्यों को हमें उनका अपोजिट लिखना है। देखिए नंबर 1 दिया है गेनिंग इन वेट, यानी कि वजन में बढ़ोतरी, वजन में मुनाफा। गेन का मतलब बढ़ोतरी, अधिकता या मुनाफा से लिया जाता है। तो इसका अपोजिट हमने इसके सामने लिख रखा है और इसका अपोजिट है लूज ऑफ वेट, यानी कि वजन में कमी। दूसरा, गो टू द ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जाना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गो का कम लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ जो क्रिया है गो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें डायरेक्शन से मतलब है, यहाँ हमें प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, यहाँ हमें प्लस और माइनस से मतलब है। तो यहाँ पर गो को कम नहीं करना है, हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। और डायरेक्शन यहाँ ईस्ट है, वो बदल जाएगा तो अपोजिट होगा गो टू द वेस्ट। देखिए तीसरा, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक। बैंक से हम रुपया निकालते हैं। जिसको विड्रॉल का मतलब नहीं पता वो जान लीजिए कि निकासी को हम विड्रॉल कहते हैं। तो यदि हमने बैंक से रुपया निकाला तो इसका उल्टा ये होगा कि हम बैंक में रुपया जमा करें। जमा मतलब होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट द मनी इन बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 में टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 डिग्री सेल्सियस एबव ऑफ जीरो, शून्य के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो हमें इसका उल्टा लिखना है, तो हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो टू जीरो, यानी शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस बिलो यानी नीचे, अर्थात -10 डिग्री सेल्सियस। पांचवा प्रकार है हमारे क्वेश्चन का 326 बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम शॉर्टकट में बिफोर को बी से रिलेट करते हैं और क्राइस्ट को सी से। आपने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ जब ईयर्स आते होंगे, सन आते होंगे तो BC लिखता होगा। उसका मतलब यही होता है बिफोर क्राइस्ट। एक्चुअली जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, जिससे कि अभी 2020 चल रहा है, इसकी शुरुआत जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुई थी। तो उसके पीछे के वर्षों की गणना इस प्रकार करते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतने साल पहले। तो हमारे 326 बिफोर क्राइस्ट का अपोजिट होगा 326 आफ्टर क्राइस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। निम्नलिखित को आप इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का यूज यानी प्रयोग करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 250 मीटर एबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल यानी कि समुद्र के तल से, एबव यानी ऊपर, 250 मीटर समुद्र तल से ऊपर। तो देखिए यहाँ एबव ऊपर, या हम बात करते हैं पूरब की यानी कि ईस्ट की, हम बात करते हैं उत्तर यानी कि नॉर्थ की। इस तरीके से आगे, पूरब, दाएं, ऊपर, गणित में इंटीजर्स के लिए इनको पॉजिटिव डायरेक्शन माना गया है। क्योंकि यहाँ समुद्र तल से एबव यानी ऊपर की बात हो रही है और एबव हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे +250 मीटर से। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, लॉस ऑफ ₹500। यहाँ पर 500 रुपीज यानी कि भारतीय करेंसी के 500 रुपये का लॉस यानी हानि हो रहा है। हम हानि को भी व्यवहारिक गणित में इंटीजर्स के माध्यम से जब कभी भी दिखाना होता है तो हम माइनस दिखाते हैं, इसलिए ये हमारा इंटीजर्स में कन्वर्ट होगा -500। क्वेश्चन नंबर 3, 20 स्टेप टूवर्ड ईस्ट। और अब हम बात करेंगे कि हम ईस्ट डायरेक्शन में 20 स्टेप बढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा होगा +20 स्टेप। हम साथ में ईस्ट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि प्लस और माइनस साइन को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, यानी समुद्र तल से 5 किलोमीटर बिलो यानी नीचे की दिशा में। तो चूंकि एबव को हमने प्लस दिखाया था, प्लस से रिप्रेजेंट किए थे, तो हमें पता है कि बिलो के लिए ये निगेटिव डायरेक्शन है, -5 किलोमीटर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। निम्नलिखित इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों का योगफल। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दो इंटीजर्स हैं। पहले क्वेश्चन में दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है, +35 और +42। इन दोनों को ऐड करेंगे
ब्रैकेट खोलते ही सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस होकर के प्लस हो जाएगा। और अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में हम आगे पॉजिटिव ना लगाएं तो भी उसे पॉजिटिव माना जाता है। दैट मीन कि 35 प्लस 42 हो जाएगा और हम इसे ऐड कर लेंगे। जिन बच्चों को ऐड करने एक ही लाइन में नहीं आता, लाइनर सिस्टम से ऐड करना नहीं जानते, वो ध्यान दें कि सबसे पहले यूनिट यूनिट इकाई इकाई को जोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और फिर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 और हमारा आंसर हो जाएगा 77। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमने एक इंटीजर्स पॉजिटिव लिया है और एक इंटीजर्स निगेटिव लिया है। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे साइन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निगेटिव इंटीजर्स का ब्रैकेट खुलते ही हमारे प्लस से मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। दो विपरीत चिन्हों का गुणनफल आपस में ऋण होता है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा, जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज हो तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर हमेशा गुणा होता है। चूंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ केवल प्लस है, कोई अंक नहीं है, और ब्रैकेट के अंदर माइनस और 50 दोनों है, इसलिए केवल और केवल साइन साइन का मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्लस 87 माइनस 50। अब हमें 87 में से 50 माइनस करना है। फिर यदि आपको माइनस करना नहीं आता तो आप ऐसे ही बगैर किसी रफ में गए लाइनर सब्ट्रैक्शन भी सीखिए। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट इसका हमने लिया है जहां पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। -42 और -91 को हमें ऐड करना है। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा -42 -91। देखिए, जब दोनों ही इंटीजर्स माइनस माइनस हों तो ऐसी स्थिति में इनकी पहचान, इनकी जाति तो ऋण की ही रह जाती है, लेकिन ये आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि माइनस कहीं ना कहीं खर्चे, नुकसान, कर्जा या घाटे का प्रतीक चिन्ह है व्यवहारिक गणित में। तो यहाँ पर ये अपनी पहचान को बरकरार रखेगा माइनस के चिन्ह के साथ, निगेटिव साइन के साथ, लेकिन खर्चा खर्चा आपस में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से दोनों ऐड होंगे। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 और हमारा आंसर आ जाएगा 133। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, निम्नलिखित इंटीजर्स यानी पूर्णांकों को जोड़िए। यहाँ हमें कुछ पूर्णांकों की श्रृंखला दी गई है, जोड़े दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने नोट किया 123 प्लस निगेटिव इंटीजर्स को ब्रैकेट में करेंगे -215। वही प्रक्रिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखी थी। ब्रैकेट खुलेगा तो होगा चिन्हों का गुणा, तो प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक चिन्ह, गुणनफल ऋण आएगा 123 - 215। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक है। जब कभी भी आपको एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या मिले, बहुत ही आसान है, आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से इतना पहचान सकते हैं कि 215 यानी 215 ही बड़ा है, 123 छोटा है। तो आपको 215 में से 123 घटाना है। 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 1 में से 2 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, 11 - 2 इज इक्वल टू 9 और यहाँ 1 बचा क्योंकि हम कैरी यहाँ ले चुके हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ बचा 92। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपके पास एक पॉजिटिव एक निगेटिव नंबर हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़े का लगाते हैं। चूंकि बड़ा यहाँ 215 है और उसका चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए जो हमारा घटाने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 92 आया, उसके आगे बड़े का चिन्ह यानी माइनस लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा -92। एक बार फिर से समझिए, जब कभी भी दो संख्याएं मिले, कोई भी संख्या आगे लिखी हो कोई भी पीछे लिखी हो, लेकिन एक ऋण हो एक धन हो, बड़े में से छोटा घटाइए और बड़े का चिन्ह लगा लीजिए, आपका उत्तर हमेशा सही रहेगा। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स आपको निगेटिव दिए हैं, दोनों इंटीजर्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। -304 प्लस ब्रैकेट में -412।
ब्रैकेट ओपन करेंगे -304 और प्लस माइनस का फिर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा और हो जाएगा माइनस। माइनस होने के बाद 412 लिखा जाएगा। यहाँ पर चूंकि दोनों ही इंटीजर्स हमारे निगेटिव हैं और निगेटिव निगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, साइन माइनस ही रहेगा, केवल अंक आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही खर्चा खर्चा हैं। हम खर्चे खर्चे को एक में लिखते हैं, आमदनी आमदनी को एक में। इस प्रकार से यहाँ 4 + 2 = 6, 0 + 1 = 1 एंड 3 + 4 = 7 और हमारा आंसर हो जाएगा -716। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर एक इंटीजर्स हमारा माइनस है और एक जीरो इंटीजर्स है, तो हम इसको नोट करेंगे -1820 + 0, ब्रैकेट खुलेगा -1820 + 0। 0 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी संख्या में जुड़े या घटे उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमारा आंसर यही रह जाएगा -1820। क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर हमें इंटीजर्स को ऐड करना है और यहाँ इंटीजर्स के पेयर में 3 नंबर दिए गए हैं, जहाँ पर एक इंटीजर्स निगेटिव है और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। निगेटिव इंटीजर्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3940 + 2540 + 400। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद निगेटिव इंटीजर्स अपने साइन के साथ -3940 हो जाएगा और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे 0 + 0 = 0, 4 + 0 = 4 एंड 5 + 4 = 9 एंड 2 + 0 = 2। इस प्रकार से दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड होकर के 2940 हो गए। अब देखिए, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया है, एक निगेटिव इंटीजर्स हो एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़े में से छोटा घटा लेना है। यहाँ बड़ा 3940 है और छोटा 2940 है। इनको घटाएंगे 0 - 0 = 0, 4 - 4 = 0, 9 - 9 = 0 एंड 3 - 2 = 1। और साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं, चूंकि बड़ा इंटीजर हमारा निगेटिव है इसलिए साइन निगेटिव लगेगा और हमारा आंसर हमको मिल गया 1000। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पे। यहाँ भी हमको 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, जिसमें से 2 इंटीजर्स आर निगेटिव एंड 1 आर पॉजिटिव। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग। अब हम हल करना प्रारंभ करते हैं। ब्रैकेट में हम लिखेंगे निगेटिव नंबर्स को -1529 प्लस -3045 प्लस 5640। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट के खुलने के बाद दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स माइनस के साइन के साथ होंगे और पॉजिटिव अकेला होगा। चूंकि निगेटिव यहाँ 2 हैं इसलिए इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। बहुत से बच्चों ने पीछे की क्लास में बोडो मास पढ़ा है, लेकिन बोडो मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, वो देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है और इन दोनों को जोड़ना है। जी नहीं, आप ये जानिए कि सजातीय अंक आपस में जुड़ते हैं और अंकों की 2 ही जात होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर 5604 धनात्मक जाति का है, जबकि 3045 और 1529 ऋणात्मक हैं। तो ऋण के साथ जुड़ेगा और धन के साथ। चूंकि यहाँ ऋण की 2 संख्याएं हैं इसलिए वो आपस में जुड़ करके -4574 हो जाएंगी और पॉजिटिव अकेला वो अकेला रह जाएगा। घटाने के लिए हमेशा कुजातीय यानी जो एक जात के ना हो, एक धन हो एक ऋण हो, वो घटते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव है, 5604 पॉजिटिव है और 4574 निगेटिव है। फिर वही करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 4 - 4 = 0, 0 में से 7 घटेगा नहीं, 1 कैरी लेंगे, 10 - 7 = 3, कैरी लेने के बाद यहाँ बचा है 5 - 5 = 0 और यहाँ पर बचा है 5 - 4 = 1। जी हाँ, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1030। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ भी इंटीजर्स आप ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में इंटीजर्स ही दिए गए हैं जिनका सॉल्व हमें करना है। सॉल्व करने के लिए फिर से मैं याद दिला दूँ, बारी बारी कई क्वेश्चन में मैंने कहा है, लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण बातें आपको इंटीजर्स में ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि
संख्याएं ही आपस में जुड़ेंगी, मतलब कि निगेटिव के जितने भी नंबर एक सीरीज में दिखेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर किसी एक प्रश्न में दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ेंगी, और यदि धनात्मक हैं, धन धन संख्याएं कई हैं, तो वो आपस में जुड़ेंगी। लेकिन यदि विपरीत चिन्ह वाले हैं, एक धन है एक ऋण है, एक ऋण है एक धन है, वो आपस में घटते हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब कभी भी एक धन और एक ऋण संख्या घट रही हो तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कोई भी संख्या पहले और कोई भी संख्या बाद में लिखी हो, लेकिन आपको बड़े में से छोटी संख्या घटानी है, और बड़े में से छोटी संख्या घटाने के बाद चिन्ह बड़े का लगाना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एक सॉल्व करते आपको और बेहतर समझ में आने लगेगा। 312 प्लस -115 प्लस -35, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 312 -165 -35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 165 और -35 निगेटिव हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सजातीय संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोनों जुड़ करके 200 हो जाएंगे। और 312 में से 200 घटेगा, क्योंकि 312 धनात्मक है, 200 ऋणात्मक है, ये कुजातीय हैं। इसके घटने के बाद ये हो जाएगा 112। जो सजातीय होते हैं, जिनके चिन्ह समान हो, उन्हें हम लाइक इंटीजर्स कहते हैं, और जिनके साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उन्हें हम अनलाइक इंटीजर्स कहते हैं। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 1318 प्लस -385 प्लस -215 प्लस 500। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन जो मिलता है वो है 1318 माइनस 385 माइनस 215 प्लस 500। चूंकि हमारे क्वेश्चन में टोटल 4 इंटीजर्स हैं, जिसमें से मिड 2 इंटीजर्स निगेटिव हैं, इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पॉजिटिव के पास चला आएगा। इस प्रकार से 1318 और 500 को हम एक साथ ले लेते हैं, और हमने -385 और -215 को ऐड किया, ये 600 बन गया। 1318 प्लस 500 इज इक्वल टू 1818 माइनस 600। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर है, हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये 1218 हो जाएगा, और यहाँ हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, यहाँ भी हमें इंटीजर्स को ही सॉल्व करना है। यहाँ दिए गए इंटीजर्स में टोटल 5 इंटीजर्स हैं, चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। 1534 प्लस 512 प्लस -204 प्लस -353 प्लस 78। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे मिड में हमको फिर से 2 इंटीजर्स निगेटिव मिल जाते हैं, -204 एंड -353। इन निगेटिव इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, और हमें मिल जाता है -557। इधर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2046, और पीछे के पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इसके साथ ले आते हैं 78 को। फिर से इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2124, यानी 2124, और इसमें से अब हमें घटाना है 557 को। हम माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं। 4 - 7 होगा नहीं, कैरी 1 लेंगे। 14 - 7 इज इक्वल टू 7, यहाँ 1 है। 1 - 5 होगा नहीं, 1 कैरी लेंगे। 11 - 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर बचा 0, 1 कैरी लेंगे। 10 - 5 इज इक्वल टू 5, और हो गया 1। साइन हमेशा बड़े की लगती है, यहाँ बड़ा इंटीजर्स पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, और हमारा आंसर हो गया 1567। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सक्सीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का आपको सक्सीजर यानी कि अपवर्त ज्ञात करना है। किसी भी संख्या का अपवर्त ज्ञात करना हम लोग क्लास 6 में ही सीख चुके हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द सक्सीजर ऑफ एनी नंबर देन यू एडिंग 1 इन गिवन नंबर। यदि आपको किसी भी संख्या का सक्सीजर चाहिए तो आप दी गई संख्या में एक जोड़ दीजिए। यहाँ जो आपको पहला इंटीजर्स दिया गया है वो है -31। तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में हमने सॉल्व कर दिया है, चूंकि यहाँ बहुत लंबा सॉल्व है नहीं, केवल 1 1 ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया, इंटीजर्स नोट किया, +1 किया। अब देखिए पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि यदि एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो बड़े में से छोटा जो है वो घटाते हैं। तो हमने बड़े यानी कि 31 में से 1 को घटा दिया, हमें मिला 30, और साइन लगाते हैं बड़े का, हो गया माइनस। तो हमारा जो सक्सीजर होगा -31 का वो होगा 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इंटीजर्स है, -1 है, सॉल्व करेंगे। -1 + 1, जितना माइनस उतना प्लस, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे यानी घट जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा 0। नेक्स्ट थर्ड हमारा है 19, सॉल्व करेंगे। 19 + 1, चूंकि ये देखिए पॉजिटिव नंबर है तो और ये भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में ऐड होंगे और हमारा सक्सीजर हमको मिलेगा 20। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 0 इंटीजर्स का भी सक्सीजर होता है। 0 इंटीजर्स में हम +1 करेंगे और 0 + 1 = 1। ये क्लास फर्स्ट के भी बच्चे को पता है। इस प्रकार से हमने निगेटिव इंटीजर्स के भी सक्सीजर निकाले, पॉजिटिव के भी और 0, और हमें पता चल गया कि सक्सीजर कैसे निकलते हैं। सब में +1 +1 +1 +1 गया। चलिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि हम प्रेडिसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द प्रेडिसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दिए गए संख्याओं का प्रेडिसर्स यानी कि पूर्ववर्त निकालना है। पहला प्रेडिसर्स जो है निकालना है वो है 0 का। सॉल्व करेंगे। 0 - 1 = -1। ये बहुत इजी सा सोल्यूशन है, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नंबर सेकंड है -121, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है, सॉल्व करेंगे। -121 - 1, यहाँ पर देखिए चूंकि दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं इसलिए ये आपस में ऐड होंगे और साइन माइनस का ही रह जाएगा और हमें -121 का प्रेडिसर्स यानी कि पूर्ववर्त मिलेगा -122। नेक्स्ट हमारा है 13 - 1 होगा, माइनस करने पर 12 मिल जाएगा। और लास्ट पार्ट है 1 का प्रेडिसर्स होगा 1 - 1 = 0। यदि आप लोगों को इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट्स रह जाते हैं, अपने डाउट क्लियरेंस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने पास पड़ोस के विद्यार्थियों के साथ ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारा भारत मैथ में मजबूत बन सके। मैथ का डाउट हर बच्चे का क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद।